मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया है ना? हाँ जी। चल, हम लोग जो है आव्यूह में कल आव्यूह का मल्टीप्लाई सीख लिए थे। बिल्कुल सही। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए आपको। उसके बाद आज जो है आव्यूह का परिवर्त सीखने वाले, मतलब ट्रांसपोज सीखने वाले। तो ध्यान से ध्यान देना है। हाँ जी। साइमेट्रिक, स्क्यू साइमेट्रिक, आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करने से पहले हर लेक्चर की तरह इस लेक्चर में भी आपका रिवीजन होगा, तो तैयार हो जाए रिवीजन के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो है 3 क्वेश्चन रिवीजन में करते हैं, लेकिन उससे पहले आप मुझे ये बताओगे, हम लोग जो मैट्रिक्स में पढ़े, आव्यूह में पढ़े, आव्यूह का मल्टीप्लाई, सपोज ए का वैल्यू अगर है, समझना, अगर ए का वैल्यू 2 है, 1 है, 3 है और 5, इस कंडीशन में अगर हमें कहा जाए कि ए मल्टीप्लाई ए निकालिए, क्या ए मल्टीप्लाई ए निकालिए, इसका मतलब क्या हुआ? ए मल्टीप्लाई ए का मल्टीप्लाई ए के साथ करना, ए की जगह पर ये है, ए की जगह पर ये डाल देंगे। हाँ जी। अगर फिर मल्टीप्लाई, फिर ए के साथ ही मल्टीप्लाई है, फिर इसको लिखेंगे, क्या है? 2 1 3 5। अब सोचना, मैंने आपको बताया है, क्या मैंने बताया है आपको? भैया कोई भी आव्यूह क्यों ना हो, कोई भी आव्यूह क्यों ना हो, उसमें किस प्रकार हम लोग कोटि निकालते हैं, कोटि मतलब ऑर्डर किस प्रकार निकालते हैं, वो हम लोग सीखे हुए। तो इसकी कोटि क्या होगी? नंबर ऑफ रोज पहले देखेंगे, तो 1 रो 2 रो, इसमें 2 रो है, फिर कॉलम कितना है? 1 कॉलम 2 कॉलम। अगेन इसमें कितना रो है? 1 2 रो। अगेन कॉलम कितना है? 1 एंड 2, 2 कॉलम 2 रो। इसमें भी आपका 2 रो है और 2 कॉलम है। इसका ऑर्डर हो गया 2/2, दैट इज कोटि कितना हो गया? 2/2 कोटि हो गया। इसका भी कोटि आपका 2/2 हो गया। अगेन इसका मल्टीप्लाई हम लोग देखे थे, हम लोग इससे पहले मल्टीप्लाई से पहले हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट भी देख चुके हैं। हाँ भैया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ऐड और सब्ट्रैक्ट करने में। जस्ट लाइक हम लोग नंबर का ऐड और सब्ट्रैक्ट अभी तक बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं। जब आज हम लोग मैट्रिक्स स्टार्ट किए तो मैट्रिक्स में हम लोग को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई ये सब देखेंगे। हाँ जी, देखेंगे कि हम लोग सीख चुके हैं सब कुछ। आप बताओगे, जस्ट मजाक में पूछ रहा हूँ इसका क्या होगा, इसका ऐड आप कैसे करोगे? मुझे पता है ये ऐड नहीं होगा, लेकिन ऐड क्यों नहीं होगा, ये इसके बारे में कुछ बताओ भैया जी। ऐड और सब्ट्रैक्ट होने के लिए इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर सेम होना होता है। जस्ट लाइक इसका ऑर्डर कितना है? 2 रो है और इसमें 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो गया 2/2। अगेन नेक्स्ट वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? इसमें भी आपका 2 रो है और 1 कॉलम है, तो ये तो सेम नहीं हो रहा है ना। जब तक ये सेम नहीं होगा तब तक ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो इस बात को दिमाग के अपनी खोपड़िया में सेट कर लो। हाँ जी, कि ऐड और सब्ट्रैक्ट होने के लिए दोनों का ऑर्डर, जितना भी आप ऐड कर रहे हो या फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, सब का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ये बातें समझ में आई? सपोज इसका भी ऑर्डर मैंने सेम कर दिया, एक साथ। चलिए आप मुझे ये बताइएगा, क्या अभी इसको जोड़ना है तो जो जिस अवस्था में है, जिस जगह पर है, उसको उसी जगह के साथ जोड़ना है। जैसे ये पहला टर्म है, इसमें ये मैट्रिक्स का पहला टर्म, ये दोनों आपस में जुट जाएगा, फिर ये दोनों आपस में जुट जाएगा, फिर ये दोनों, फिर ये दोनों। इस तरह हम लोग ऐड किया करते थे। हाँ जी, 2 1 3 हो गया, 1 1 2 हो गया, 6 3 9 हो गया, 7 7 7 7 14 1 24 हो गया। इस तरह हम लोग ऐड करते थे। लेकिन अगर सब्ट्रैक्ट करने के लिए कहा जाए तो क्या करेंगे? आपस में उसी तरह से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो क्या क्या होगा? 2 में 1 घटा 1, 1 में 1 घटा 0, 6 में 3 घटा 3, 7 में 17 घटेगा। भैया यही तो मुझे नहीं आता, बचपन से इसी में तो गलती करते हुए आ रहे हैं। देखो 7 में 17 घटाना है, लेकिन आप गलती नहीं करोगे इसमें। यहाँ प्लस माइनस से घटाना है, बड़े में छोटे को घटा देंगे। 17 में 7 घटा, भैया 10 हो गया, लेकिन 17 का चिन्ह क्या है? माइनस, तो आगे माइनस लगा देंगे, तो -10 हो गया। तो इस तरह हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट सीख चुके थे। आज हम लोग को मल्टीप्लाई देखना है। बहुत प्यारा सा टर्म है मल्टीप्लाई। हम लोग मल्टीप्लाई किस प्रकार करते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा पहला मैट्रिक्स है उसका हम लोग ये लेते हैं, क्या है ये? पहला रो ले लिए और नेक्स्ट वाले का कॉलम लेंगे, रो और कॉलम। जैसे यहाँ पर रो और कॉलम ऑर्डर में चलता था, मल्टीप्लाई में भी इसका रो, इसका कॉलम, इसका भी कॉलम ले लिए। देखो ध्यानपूर्वक समझना, इस 2 का सिर्फ इस रो को देखो और इस कॉलम को देखो। ये पहला है, ये भी पहला है, ये दूसरा टर्म है, ये भी दूसरा टर्म है। तो पहला का पहले के साथ मल्टीप्लाई, दूसरा का दूसरे के साथ मल्टीप्लाई, फिर ऐड कर देना। इसमें 2 का 2 के साथ मल्टीप्लाई 4, प्लस कोई और बचा? हाँ भैया 1 बचा, 1 दूसरा टर्म है, 1 का 3 के साथ मल्टीप्लाई 3। ये सब हम लोग सीख चुके हैं। सेम उसी तरह इस पहले वाले रो का काम कंप्लीट। अब सेकेंड वाले रो का काम करेंगे। 3 का 2 के साथ मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, प्लस 5 का, अरे हाँ ये मैं क्या कर रहा हूँ, अरे मेरी भ्राता श्री, पहला का तो काम इस पहले वाले कॉलम से हो गया, लेकिन सेकेंड कॉलम तो बचा हुआ है ना। दिमाग खोल के चलो, ठीक है, वरना समझ लो गलतियाँ होंगी। समझो फिर से, पहले वाले रो का पहले वाले कॉलम से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर आ गया। अगेन फिर से पहले वाले रो का दूसरे वाले कॉलम से होगा ना, इसको चेंज करना है।
इससे दोनों में मल्टीप्लाई करके ऊपर में लिख लेना है, फिर सेकंड वाले रो से दोनों मल्टीप्लाई करके नीचे में लिखना है। कितना आसान है। तो 2 का मल्टीप्लाई 1 से 2 प्लस फिर 1 का मल्टीप्लाई 5 से 5 हो गया। चलो आगे, इस पहले वाले रो का काम कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सेकंड वाले रो की तरफ चलते हैं। ध्यान से अपने ध्यान को यहाँ एकाग्रित करो। अब सेकंड वाले रो और फिर इसका पहला कॉलम, हाँ जी पहला कॉलम करते हैं। 3 दूनी 6 प्लस 5 दिया 15, बिल्कुल सही। तो पहला वाला कॉलम का काम कंप्लीट, मेरा ये भी कंप्लीट। फिर सेकंड इधर आएंगे, इसको इधर लाना होगा, हाँ भैया। फिर 3 का पारा 1 बार 3, 5 का पारा 5 बार 25 बन गया आपका। इस तरह हम लोग मल्टीप्लाई करना सीखे थे। 4 3 7, 5 2 7, 6 21, 5 3 28। सुन लो, मल्टीप्लाई अगर समझ में नहीं आया है ना तो किताब लो, जितना मल्टीप्लाई है अभी आपका सबको बना डालो। सारे के सारा का सारा मल्टीप्लाई आपसे बनना चाहिए। बुक तो है कि नहीं है? बुक तो नहीं है यहाँ पर, शायद इधर कहीं होगा। अच्छा कोई बात नहीं, पहले हम लोग सीख लेते हैं। आज मैं आपको बुक से मल्टीप्लाई भर भर के बनाने के लिए दूंगा, तो घबराइए मत, ठीक है। चलो अगेन ये सब हम लोग देख लिए थे। हाँ भैया ये सब हम लोग देख लिए थे, इसमें तो कोई डाउट नहीं था। चलो 3 क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़े। हाँ भैया 3 क्वेश्चन की तरफ आप बढ़िए। तीसरा क्वेश्चन बताइए, तीनों क्वेश्चन क्या क्या है जो मुझे बनाने हैं आज रिवीजन में। लेकिन उससे पहले आप मुझे ये बताओगे कि जब हम लोग साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इस दोनों को जब मल्टीप्लाई जोड़ेंगे तो क्या होगा? हाँ भैया जी, अगेन कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स, ये बराबर क्या होगा? फिर tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, इसका वैल्यू क्या होगा ये आप मुझे बताओगे। अगेन साइन का वैल्यू जो है 0 डिग्री पे क्या होता, 30 डिग्री पे क्या होता, अच्छा 0 पे क्या होता, π/6 पे क्या होता, π/4 पे क्या होता, π/3 पे क्या होता एंड π/2 पे क्या होता, ये बताना है। साइन का क्या होता, कॉस का क्या होता, tan का क्या होता, कोसेक का क्या होता है, सेक का क्या होता है एंड कोट का क्या होता है, ये सारा वैल्यू क्या होता है इसके बारे में मुझे बताना है आपको। अगेन साथ ही साथ आपको ये भी बताना है सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो अभी तक चलते आ रहा है, जो मैं लगभग 2 दिन में 2 लेक्चर में एक बार जरूर हम लोग उसके बारे में जानते हैं। कौन सा? यही है, साइन 2 थीटा क्या होता, कॉस 2 थीटा क्या होता और tan 2 थीटा क्या होता। ये तो आपको सीखना ही सीखना है, इसमें तो डाउट ही नहीं रखना मन में इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक। अगेन साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है ये बताना है आपको। चलिए इतना सा काम फटाफट से कीजिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जल्दी से बताइए सबका आंसर क्या होगा। आखिर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स दोनों को जोड़ेंगे तो ये मेरा π/2 होगा, इसमें भी आपका π/2 होगा। कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, ये भी आपका π/2 होगा। वाह भैया मजा आ गया। अगर यहाँ पर डिग्री मान देख लेते हैं, साइन 0 हमारा 0 होता, साइन π/6 हमारा 1/2 होता, साइन π/4 हमारा भैया 1/√2 होता है, साइन π/3 हमारा √3/2 होता है, साइन π/2 हमारा 1 होता है, cos 0 हमारा 1 होता है, cos π/6 हमारा √3/2 होता है, cos π/4 1/√2 होता है, cos π/3 1/2 होता है, cos π/2 0 होता है। समझ लो, डिग्री मान अगर भूल रहे हो ना तो किसी भी तरह उसको याद कर लो भाई, और कोई दूसरा उपाय नहीं है जो आप सोच रहे हो। यहाँ ध्यान दो, tan 0 का वैल्यू 0, tan π/6 का वैल्यू 1/√3, tan π/4 का 1, tan π/3 का √3, tan π/2 का इन्फिनिटी। भाई साहब बहुत मजा आया। फिर cos 0 का आपका सॉरी कोसेक 0 का वैल्यू आपका इन्फिनिटी हो जाएगा। हाँ भैया, अगेन कोसेक π/6 का वैल्यू 2 हो जाएगा, कोसेक π/4 का वैल्यू √2 हो जाएगा, कोसेक π/3 का वैल्यू 2/√3 होगा, अगेन कोसेक π/2 का वैल्यू 1 हो जाएगा। ये तो सबको पता है। हाँ भाई ये तो मुझे पता नहीं है। अगेन सेक की बात करें तो सेक 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, सेक π/6 का वैल्यू, भैया π/6 का वैल्यू तो नहीं आता है ना, आता है 2/√3 हो जाएगा। हाँ जी अच्छे से 2/√3 हो जाएगा। सेक π/4 का वैल्यू, भैया सेक π/4 का वैल्यू √2 हो जाएगा। हाँ जी कोई डाउट नहीं। सेक π/3 का वैल्यू भैया 2 हो जाएगा। अगेन सेक π/2 का वैल्यू, ये तो आपका इन्फिनिटी होता है। हाँ यहाँ तक में कोई समस्याएं हैं नहीं, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट चलता है। देखो फिर उल्टा देखो, यहाँ से चल रहा, ये तो मैंने बताया हुआ है। फिर कॉस, tan और कॉट और साइन और कॉस, ये सीधा ये उल्टू यहाँ से, ये तो पता होगा आपको। अगेन कॉट का वैल्यू क्या होगा, कॉट 0 आपका इन्फिनिटी होगा, कॉट π/6 भैया √3 होगा, कॉट π/4 आपका भैया जी कॉट π/4 तो नहीं आता मुझे, कॉट π/4 1 होगा, सीखना होगा ना आपको। अगेन कॉट π/3 हमारा 1/√3 होगा और कॉट π/2 हमारा क्या होगा भैया जी, कॉट π/2 आपका इन्फिनिटी, सॉरी मैं क्या कह रहा हूँ, 0 होगा। हाँ जी चलिए ये सारी बातें हो गई, इसको अच्छे से कंप्लीट किया जाए। ये सब आपके दिमाग में फिट होना चाहिए, मतलब फिट होना चाहिए ऑल टाइम। अगेन साइन 2 थीटा क्या होता, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर यहाँ पर
2 थीटा था, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, अगर यहाँ पर 2 थीटा था तो इसका यहाँ पर आधा आया। 2 थीटा का आधा क्या होता है, थीटा होता है, तो यहाँ पर थीटा, यहाँ पर थीटा आया। अगर साइन थीटा होता, इसको लिखना होता थीटा बाई 2, मतलब इस फॉर्म में लिखना होता, तो सेम वही लिखते 2 साइन एंड कॉस, लेकिन यहाँ पर इस एंगल का आधा आता, यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर थीटा बाई 2 आता। बिल्कुल, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ऑल टाइम आपको ध्यान में रखना है। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ पर 2 थीटा है तो यहाँ पर 2 थीटा का आधा, सॉरी मुझे लगा यहाँ पर सिर्फ थीटा है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर 2 थीटा है, 2 थीटा का आधा यहाँ पर होगा थीटा, यहाँ पर भी थीटा, इसका आधा होगा। इस बात को दिमाग में बैठा लो। अगर यहाँ पर सिर्फ आपका थीटा होता तो क्या करते, अगर यहाँ पर कॉस थीटा रहता तो क्या करते, तो थीटा का आधा थीटा बाई 2, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इस तरह हम लोग करते हैं, तो इसको अपने दिमाग में किसी तरह बैठा लेना है। इसका और क्या भैया जी, यहाँ पर जो है हम लोग कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर इसको पुट करके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता। यहाँ से अगर साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको यहाँ पर पुट करेंगे, उससे भी आपका नया नया अलग अलग टाइप का फॉर्मूला आएगा। वो सब भी आपको ध्यान में रखना है। बातें समझ में आ रही हैं? हाँ जी। चल, वो होता क्या फॉर्मूला, जो कुछ इस तरह का फॉर्मूला होता, देख लो समझ में आएगा आपको। मैंने बताया हुआ है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, काफ़ी जगह काम भी आता, लेकिन आपको ध्यान में सिर्फ आपको ये रखना है, ठीक। एंगल का तो चुटकियों में क्लियर कर दोगे आपको, भैया जी ये तो बातें आपने सही कही। अगेन tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है भैया, 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, बहुत ही आसान था। अगेन tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो भैया जी 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत, चलिए बताइए, यहाँ तक में कोई दिक्कत, इसको कर लो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, अगेन ये वाला 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। हाँ जी, यहाँ तक हम लोग रिवीजन कर लिए। फटाफट सब रिवीजन का क्वेश्चन लिखो, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। ये सारी बातें हमेशा ऑल टाइम आपको ध्यान में रखनी। हाँ जी, ऑल टाइम ध्यान में रखना है। आगे चले, चलते। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी नहीं है, किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। तेरे साथ से गुलाम हो, तेरे साथ से गुलाम गुलफाम हो रहा है, तेरे साथ से गुलाम गुलफाम हो रहा है। ए का वैल्यू दिया हुआ है, तब जाकर के आपको ए स्क्वायर निकालना है। ए स्क्वायर क्या होगा इसके बारे में आपको बताना है, ठीक। अगेन तो सेकंड क्वेश्चन आपका, अगर ए का वैल्यू दिया हुआ है, भैया जी दिया हुआ क्या दिया हुआ है, देख लो ये दिया हुआ है आपको। अगर ये ए का वैल्यू दिया हुआ है तो आपको बताना है, क्या बताना है, ए स्क्वायर का वैल्यू बताना है। 2/3 ये सबसे आसान है। क्यों आसान है चलेगा पता, अगर आपने रूल पढ़ा होगा मल्टीप्लाई का तो पता चलेगा। मल्टीप्लाई होने के लिए क्या शर्त होता, अगर उस शर्त को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो उसका मल्टीप्लाई संभव नहीं है, ध्यान में रखना। चल तीसरा क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन, ये आपको बनाना। क्यों ना क्वेश्चन बैंक से कुछ क्वेश्चन लिया जाए तीसरा क्वेश्चन में, बिल्कुल सर। क्वेश्चन बैंक भैया कहाँ है, क्वेश्चन बैंक भैया कहाँ है, यहीं पर है आप। चल तीसरा क्वेश्चन लिखिएगा, बनाना है आपको। भैया आप क्वेश्चन बैंक से क्यों भेजे हैं, अरे देते हैं आप जो है सीखो, सिद्ध करें कि 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू, प्रूव करना है 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। ये सब आपको प्रूव करना है, ये आपसे प्रूव हो जाएगा, कोई समस्याएं नहीं आने वाला है इसमें, बिल्कुल सही। चलिए जी, पर हम लोग जो है पहले इसी को प्रूव करते हैं, उसके बाद इस दोनों क्वेश्चन पर हम लोग फटाफट से आएंगे। हाँ जी, चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, हमको सिद्ध करना है, प्रूफ क्या करना है हमको कि इसका वैल्यू इसके बराबर होता है, तो उसका आंसर सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में
या तो इसका वैल्यू निकालो या तो इसका वैल्यू सॉल्व करके ये प्रूव करवाओ। लेकिन इसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कौन लग रहा, ज़्यादा जटिल कौन लग रहा, तो ये वाला टर्म लग रहा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये टर्म आ जाएगा, बिल्कुल सही। तो हम लोग LHS को लेके चलेंगे, ये आपका LHS है, ये आपका RHS। तो LHS लेके चलेंगे। तो LHS बराबर क्या होगा, फटाफट से बताओगे। ये होगा, आपने पढ़ा हुआ है, इसलिए इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। हम लोग LHS ले लिए, ठीक है जी, LHS ले लिए। अब LHS को सॉल्व करेंगे और RHS के बराबर लेते हैं, हम लोग का प्रूफ हो जाएगा। तो RHS में यहाँ देख रहे हैं एक टर्म है, यहाँ पर LHS में दो टर्म है, दोनों टर्म को एक टर्म लाना है। अब एक टर्म लाने के लिए करेंगे क्या, कॉमन लेंगे। क्या कॉमन दोनों में आ रहा है, 9/4 कॉमन में आ रहा है, बिल्कुल सही। दिमाग की बत्ती जलाओ, यहाँ 9/4, यहाँ पर 9/4 छिपा हुआ है, इसे 9/4 कॉमन ले लिए। तो यहाँ 2 बच गया सिर्फ, तो π/2, 4 दूनी 8, समझो, दिमाग चलाओ वो, ठीक। यहाँ माइनस का माइनस, यहाँ 9/4 तो बाहर लेते आ गए, यहाँ सिर्फ बचा साइन इनवर्स 1/3। अरे अच्छे से देखो, ये नहीं समझोगे ना तो समझ लो, क्या समझ लो भैया जी, नहीं समझ आता तो नहीं समझ में आता। देखो यहाँ इसको लिख सकते 2 गुना 4, बिल्कुल सही, -9/4 साइन इनवर्स 1/3। तो ये वाला टर्म तो कॉमन आ जाएगा दोनों से, बिल्कुल सही। तो 9/4 कॉमन आ गया, यहाँ π/2 बचा, यहाँ माइनस साइन इनवर्स 1/3 बचा। कोई तकलीफ तो नहीं होगा इसमें, बिल्कुल सही, तकलीफ होना भी नहीं चाहिए आपको। अब इसका वैल्यू क्या होता है भैया जी, क्या वैल्यू, हमको कुछ बता ही नहीं है, हम क्या बताएं आपको। तो यहाँ मैं एक फॉर्मूला लिखता हूँ, दिमाग की बत्ती जलेगी आपकी। भैया कौन सा फॉर्मूला, अभी तुरंत भैया आप बताएं हमको कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं π/2 माइनस साइन इनवर्स x है, मतलब π/2 में कौन घट रहा है, ये टर्म घट रहा है। क्यों ना इसको इधर लेते हैं, पता चल जाएगा क्या होगा। तो π/2 में घटा देते हैं इसको इधर लेकर के, तो साइन इनवर्स x। यहाँ बच कौन गया, सिर्फ ये बचा कॉस इनवर्स x। इसका मतलब क्या हुआ, π/2 माइनस साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स x के बराबर होता। तो π/2 माइनस साइन इनवर्स x किसके बराबर होगा, कॉस इनवर्स x के बराबर होगा। लेकिन x के जगह पर 1/3, इसको समझना एक बार फिर से समझो। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है। हमको क्या निकालना था, π/2 माइनस साइन इनवर्स के फॉर्म में। तो यहाँ π/2 था, साइन इनवर्स को इधर लेते आए, तो सिर्फ ये वाला टर्म बच गया। तो हम लोग देखें कि π/2 माइनस साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स x के बराबर हो रहा है। तो इस दोनों को हम लोग लिख सकते हैं कॉस इनवर्स x का मान 1/3 था। यहाँ आगे में 9/4 पहले से मौजूद था, कोई समस्या नहीं। लेकिन हमको प्रूफ क्या करना है, यहाँ पर साइन इनवर्स x वाले भैया को लाना है। लेकिन भैया जबरदस्ती ये वाले भैया आ गए, इसको हटाओ और कौन सा लाओ, साइन इनवर्स x। कैसे लाएंगे भैया, यहाँ कॉस इनवर्स 1/3 है, कॉस इनवर्स 1/3। एक ट्रायंगल बना लेंगे, बहुत प्यारा सा ट्रायंगल बनाएंगे। कॉस का मतलब क्या होता है भैया, लाल करता हूँ बताओ, कॉस का मतलब क्या होता भैया जी, पता होता ना। देखिए ये साइन का होता है, ये कॉस का होता है। कॉस में आधार बटे कर्ण होता है, मतलब ऊपर वाला आधार नीचे वाला कर्ण। तो आधार ये एक आ गया, इसमें आधार कौन है, अगर हम इस एंगल को लिए तो ये आधार हो जाएगा, ये आपका लंब हो जाएगा। पता है ना, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती, अब एंगल 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती, बिल्कुल सही। यहाँ तो आधार बटे कर्ण है, आधार मेरा 1 हो गया, कर्ण हमारा 3 हो गया। इस बात को समझना है, ठीक है। चलो अब क्या, लंब नहीं दिया हुआ, लंब निकालना है। तो लंब क्या हो जाएगा, लंब बराबर √100 कर्ण का स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 3 किया 9, 9 में 1 गया 8, √100 8। √8 को क्या लिख सकते हैं सर जी, √8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 चौके 8 2 दूनी 4, मतलब 2 गुना 2 गुना 2, बिल्कुल सही। √100 2 गुना 2 गुना 2 सॉल्व करने आवत है ना, आता होगा। लेकिन यहाँ पर 2 2 के बदले में 1 2 बाहर निकाल लेंगे, तो 2√2 इसका आंसर आ गया। तो लंब निकल गया हमारा 2√2, कोई समस्या नहीं आने वाली। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि कॉस इनवर्स 1/3 जो है इसको साइन इनवर्स के फॉर्म में जैसे चेंज करेंगे कि साइन वाले भैया का मान क्या होता, लंब बटे कर्ण होता, मतलब लंब यहाँ पर लंब बटे कर्ण हो जाएगा, 2√2/3 हो जाएगा। तो 2√2/3 हो जाएगा, मतलब इसके जगह पर हम लोग ये टर्म लिख सकते हैं। हाँ जी, चलो सांस लो, गहरा सांस लो, दिमाग में अगर नहीं आएगा नहीं ना, मैंने पहले पढ़ाया हुआ है। चलो ठीक, मुझे आप पर डाउट हो रहा है कि आप बोल तो नहीं गए हो, नहीं भूले नहीं होगी। अब यहाँ पर कॉस इनवर्स x की जगह पर साइन इनवर्स का ये वाला फॉर्म आ जाएगा, तो कर लेते हैं फटाफट से। 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, इसको यहाँ बगल में करना बेहद जरूरी है, आपको करना ही पड़ेगा। हम लोग का प्रूव हो गया। ये 5 नंबर का था क्या, अरे ये 5 नंबर में पूछा था, इतना सा बनाओगे 25 मिनट में। सुनो एक काम करना, इस वाले टर्म को बीच में, इस वाले टर्म को बीच में लेते आना, कम से कम लंबा चौड़ा होना चाहिए ना। 4 लाइन में आंसर लिखोगे 5 नंबर का, अच्छा कोई बात नहीं, हमको आंसर से मतलब है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा लंबा चौड़ा बनाओगे तो आपके लिए बेहतर है। यहाँ के लगा के बना देना और अच्छा लगेगा बीच में, इसी के नीचे आप यहाँ पर के मान के बना लेना, 3k 1k ऐसे देखो मेरे भैया जी, यहाँ के लगा देना, बिल्कुल सही। यहाँ पे भी क्या आ गया आपका, यहाँ के स्क्वायर हो जाएगा, के स्क्वायर का अलग होगा के बन जाएगा, बिल्कुल सही। यहाँ पर भी क्या आ गया आपका, हो गया। बस सिर्फ चित्र में दिखा देना कि यहाँ पर के कैंसिल हो जाएगा,
कट गया क्या, तो सिंपल सा यही आ जाएगा। अच्छा मैंने बताया भाई, ये सब बड़ी बात नहीं है, हम लोग अपना आगे चलते हैं। ये आपका पहले ये तीसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हम लोग पहला और दूसरा बनाएंगे और मिलाएंगे और साथ ही साथ हम लोग आगे बढ़ जाएंगे मैट्रिक्स की दुनिया में। हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री का जो सफर था रिवीजन का आज यहाँ खत्म होता, आज क्या और चलेगा, लेकिन इस लेक्चर में भी खत्म कर रहे हैं। अब सिर्फ मैट्रिक्स की बातें होंगी, गुना जोड़ घटाओ बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो अपना जो सीट है ना, सीट बेल्ट लगा लेना है और बैठे रहना है, एकदम पूरा फोकस लगाए रखना है। भैया क्या सिखा रहे हैं, अरे रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं, चलो सब कुछ सही है, बिल्कुल सही है, अपने चरम सीमा पर है। अब हम लोग जो है कौन सा क्वेश्चन उठा लें, पहला दूसरा या तीसरा। अब भैया पीछे से चल रहे हैं तो पीछे से चलिए, हम लोग को क्या आप मिलाइए, मैं छापूंगा छापू मतलब मैंने बना लिया है, आपने बना लिया होगा ना, बिल्कुल सही आपने बना लिया होगा। अब यहाँ ध्यान दोगे, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक हमको मैट्रिक्स दिया होगा 1 2 3 4 3 6, ये मैट्रिक्स हमको ए स्क्वायर निकालना है। पहले हम सोचेंगे क्या ए का मैट्रिक्स क्या है, हम जो ए गुना ए करेंगे, ए स्क्वायर मतलब क्या हुआ, ए गुना ए, इसका मतलब क्या हुआ, ए का वैल्यू ये है 1 2 3 4 3 6, अगेन ए का वैल्यू और क्या है 1 2 3 4 3 6। अब पहले सोचना है दोनों का जो है ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर देखते हैं। 1 2 रो है, कॉलम कितना है 1 2 3 कॉलम, इसमें 1 2 रो है और कॉलम कितना है 1 2 3 कॉलम। इसको रफ में लिख लिया 2 गुना 3, इसको भी रफ में लिख लिया 2 गुना 3। देख रहे हैं ये दोनों बराबर नहीं हो रहा, इसका मतलब इसका गुना संभव नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि ये 3 क्या है, फिर बोलोगे भैया पहले मैट्रिक्स का ये कॉलम है, इसका ये क्या है 2, ये क्या है ये 2 भैया रो है, तो लिखेंगे द नंबर ऑफ कॉलम डज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ रो, सो multiplication of matrix is not enriched। या फिर लिखो ना, मतलब आव्यूह का गुना संभव नहीं है। अक्षर कितना प्यारा प्यारा नहीं हो रहा आज हम लोग का, कोई बात नहीं, अक्षर तो होगा ही, अक्षर तो अपने हाथ की चीज़ है। चल 2 नंबर कंप्लीट, हम लोग 1 नंबर के ऊपर आते हैं। तो ऑल टाइम ध्यान में रखना है, मल्टीप्लाई होने के लिए क्या ध्यान में रखना, मल्टीप्लाई आप जितना बनाओ वो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई मस्ट है मैट्रिक्स में, ध्यान में रखना। वैसे आप जो किताब को खोज करके आज मैं आपको होमवर्क दूंगा, ध्यान में रखना, याद दिला देना मुझे, काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं हम लोग। तो ए का वैल्यू दिया हुआ हमको एक्स मतलब ए स्क्वायर निकालना है, सॉल्यूशन करें, हमको ए स्क्वायर निकालना है ना, तो ए स्क्वायर लिख लीजिए बराबर, ए स्क्वायर का मतलब होता है ए गुना ए। अब ए का वैल्यू क्या है, ये है 2 1 6 7 0 3 3 4 7। फिर से ए का वैल्यू, यहाँ ए गुना छिपा हुआ, ध्यान में रखना, फिर से लिखो 2, ए का फिर से लिखेंगे 2 1 6 7 0 3 3 4 7। इसका मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है मल्टीप्लाई, लेकिन सबसे पहले हम लोग इसका ऑर्डर लिखेंगे। तो 3 रो है 3 कॉलम, 3 रो है 3 कॉलम, तो देख रहे हैं ये इसका अंतिम इसका स्टार्टिंग दोनों बराबर है, इसका मतलब इसका गुना संभव है। हाँ जी, चलो मल्टीप्लाई आपका हो गया होगा, मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं, ठीक, फटाफट से मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत हो गया अब लेट से। 2 दूनी 4, 1 7 7 6 18, 2 0 6 चौके 24, ठीक, अगेन 12 3 42, ठीक, 7 दूनी 14, देखो ना समझाना भी था क्या, 7 दूनी 14, 0 गुना 0 नहीं तो 0 गुना 7 0, 3 3 9, ये समझ में आ गया आपको। 7 गुना 1 7, 0 गुना 0 0, 3 चौके 12, ठीक, 7 छके 42, 0 3 7 21, ठीक। अब देखो ये हो गया R2 का काम कंप्लीट। अब हम लोग करेंगे R3 का काम। हाँ जी, चलो 3 दूनी 6, 4 7 28, 7 21, फिर 3 एकम 3 0 तो चौके 28, 3 0 तो चौके 28, ठीक, 3 6 18, ठीक, 7 18, 4 12, 7 49। कोई तकलीफ, कहीं समस्या, कहीं गलती भी हुआ, गलती नहीं होना चाहिए आज, ठीक, सब कुछ सही है, किचन समय 0, यहाँ पर 0, ठीक, सब सही है। चलो अब ऐड कर लेते हैं,
7 4 11 11 18 10 28 28 29, ठीक। फिर 24 2 26, फिर 3 2 5 15 15 40 10 50 5 55 2 57, ठीक है। कहीं कोई समस्या नहीं? ना जी, समस्या तो नहीं आनी चाहिए, ठीक। ठीक है। 9 4 23, 7 2 19, 2 1 3, 4 2 6 63, 6 1 7, 7 8 7 15 5 1, 3 2 5 55, ठीक जी। 8 3 11 31, 8 2 10 10 9 19 का 9 बाकी रहे 1 2 3 4 3 7 19। चलिए जी, 8 2 10 1 5 6 2 6 1 7, ठीक। आपका इतना आंसर आ गया होगा मल्टीप्लाई करने के बाद। हाँ जी, ये आपका तीनों क्वेश्चन डिवीजन हुआ। अब हम लोग फटाफट से हम लोग मैट्रिक्स की तरफ आएंगे। चलो अब मैट्रिक्स की तरफ बड़ी तीव्र गति से हम लोग आगे बढ़ते हैं, घबराइए मत। हम लोग अभी तुरंत डिवीजन किए, किस प्रकार मल्टीप्लाई किया जाता है। हाँ जी, अब इस मल्टीप्लाई का प्रयोग करके किस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, उस तरह के क्वेश्चन को देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन हम लोग इक्वल मैट्रिक्स को किस प्रकार से कंप्लीट करना है वो देख लेते हैं, उसके बाद उधर जाएंगे। अभी हम लोग 3 चीज़ों को देखने वाले हैं। पहला, इक्वल मैट्रिक्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज देखने वाले। उसके बाद साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक देखेंगे, स्क्यू साइमेट्रिक देखने वाले। तो दिमाग खोल के चलना है, आज इतना सारा कंप्लीट करना है। तो सर जी आपको थोड़ा सा अपनी तरफ से 110% से ज़्यादा दे सकते हो, आप अपना 100% यहाँ पर बनाना है। उम्मीद करते हैं कि आज जो है आप एक नई ऊर्जा के साथ इसको कंप्लीट करोगे। हाँ जी, चलो जी, अब हमको इक्वल मैट्रिक्स के ऊपर कुछ नए अच्छे क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, जो कि वहाँ कोई बात नहीं आपसे कंप्लीट होगा। देखो यहाँ पर हट जा। चलो, अगर ए हमको दिया हुआ है 2 1 6 7, ये ए हमको दिया हुआ है। अब हमको जो है इसके साथ साथ ये दे दिया गया है एंड 7a = k × a + i। अगर ऐसे सब लोग, अगर आपसे बचपन में पूछा जाता कि आपको a का वैल्यू दे दिया गया है 2 और बोला गया कि 7 × a = k × a + 1, i क्या होता है? i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब जो डायगोनली ये सारा टर्म जो होगा वो हमारा सिर्फ 1 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 2/2 का मैट्रिक्स आ रहा है। तो यहाँ पर भी जो i होगा ये i2 होगा, ठीक है। i2 मतलब क्या हुआ भैया जी? i2 मतलब हुआ 2/2 का होना चाहिए, बट सिर्फ डायगोनल क्या होगा आपका? डायगोनल सिर्फ 1 होगा, ध्यान में रखना। तो इसके i2 की जगह पर क्या हो जाएगा? मैं यहाँ लिख देता, आपको समझ में नहीं आ रहा। i2 की जगह पर ये होगा 1 0 0, 2/2 है और सिर्फ डायगोनल विकर्ण में आपका सिर्फ और सिर्फ 1 आएगा। अच्छा यहाँ देखो, जो हम लोग बचपन में कहा करते थे, अगर a का वैल्यू 2 दिया गया है और साथ ही साथ ये कहा गया कि 7a = ka + 1 के बराबर है, तो आप हमको k का वैल्यू बताइए। तो आप क्या करोगे? क्या आप जो है यहाँ पर a का वैल्यू पुट करोगे, जहाँ जहाँ a दिखेगा वहाँ वहाँ आपको 2 पुट करना है। तो 7 × 2 = k × 2, a की जगह पर 2 पुट कर रहे हैं +1, 7 दूनी 14 = k × 2, तो 2k हो गया +1। अब यहाँ से हम लोग k का वैल्यू अकेला कर लेंगे, इस +1 को इधर भेजेंगे क्योंकि k हमको अकेला करना, तो 2k रखे इधर। जैसे ये +1 बराबर के इधर आया तो -1 हो गया, 14 पहले से था, 14 में गया 13 = 2k। अब 2 में मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, इसको इधर भेजेंगे तो भाग हो जाएगा, 13/2 = k। यही आपका k का वैल्यू निकला। बिल्कुल सही। अगर यहाँ पर देखो, ये सारी बातें तो हुई। अब लेकिन हमको यहाँ पर k का वैल्यू निकालना है। यहाँ पर हमको 2 नहीं दिया हुआ, हमको मैट्रिक्स के फॉर्म में दिया हुआ है, इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हाँ भैया, इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तब जाकर के किस प्रकार से हम निकाल पाएंगे। और यहाँ पर ये 1 नहीं दिया हुआ, ये i दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर मैट्रिक्स जो है 1/1 का है, तो यहाँ पर भी जो i हो जाएगा वो भी 1/1 का हो जाएगा। बिल्कुल सही। मतलब भैया अगर i 1 कहेंगे, मतलब इसमें 1/1 का तो सिर्फ 1 होगा, i2 का मतलब है 2/2 का, तो 1 1 0 0। अगर i3 कहा जाएगा, ये तो बहुत आसान है, 1 1 1 0 0 0 0 0 0, मतलब ये 3/3 का हो गया, ये 2/2 का हो गया, ये 1/1 का हो गया। इस तरह हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना सकते हैं, जितना अभी ऑर्डर का हमको जरूरी है। लेकिन यहाँ पर सब मेरा 1/1 में था, तो हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 1/1 का लेंगे, इसको समझना है। बस यहीं पर जो है ए की जगह पर हमको मैट्रिक्स दिया हुआ, इस कंडीशन में k का वैल्यू किस प्रकार निकलेगा। तो यहाँ पर ये हम लोग पढ़े हुए
किसी भी मैट्रिक्स में किस प्रकार हम लोग अदिश से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ये मैट्रिक्स है 2 1 6 7, बस ये मैट्रिक्स है, इसमें हमको 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम लोग किस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे ये तो आपको पता होगा। अच्छा भैया ये तो पता है। अगर इसी मैट्रिक्स में हमको कैसे मल्टीप्लाई करना है तो हम लोग किस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे ये भी पता होगा आपको। बिल्कुल सही। इसका मतलब क्या होगा, इस 6 का मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट के साथ हो जाएगा, इसमें तो कहीं कोई समस्याएं नहीं है। और इस k का मल्टीप्लाई भी हर एक एलिमेंट के साथ हो जाएगा, इसमें भी कोई मतलब कहीं कोई समस्याएं नहीं है। बिल्कुल सही। सेम वही फंडा यहाँ पर होगा, इस 7 का मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ होगा। 7 दूनी 14 इक्वल टू इस k का मल्टीप्लाई भी टोटल एलिमेंट के साथ। भैया टोटल क्यों कह रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ एक ही है। अरे एक है तो क्यों घबरा रहे हो। अगेन +1। अब सोचना, अपने दिमाग की बत्ती जलाओ। ये ऐड हो गया, मतलब ऐड है, मैट्रिक्स का ऐड, आव्यूह का जोड़। अब यहाँ पर जोड़ेंगे किस प्रकार, यहाँ पर 14 था, यहाँ पर 2k +1 हो जाएगा। हम लोग देख रहे हैं इसका जो पोजीशन है हर एक पोजीशन बराबर होगा, क्योंकि यहाँ बराबर है। इक्वल मैट्रिक्स में जैसे मान लो दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है, अगर मान लो यही दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल रहता तो क्या करते, 12 2k के बराबर होता, 6k के बराबर होता, 36 6k के बराबर होता, 42 आपका 7k के बराबर होता। तो भैया जी अभी तक हम लोग किए क्या, फिर से देखो, a हमको दिया हुआ था और ये भी दिया हुआ था 7a = ka + i। यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट, हम लोग जो है एक ही जगह पर इस मैट्रिक्स को पुट कर दिए, यहाँ पर भी एक ही जगह पर पुट किए, उसके बाद इसको सॉल्व किए, इसको भी सॉल्व किए, फिर यहाँ पर आव्यूह का ऐड किए, जोड़ करने के बाद ये 14 इस 2k + 1 के बराबर हो गया। हाँ भैया जी ये 14 जो है 2k + 1 के बराबर हुआ। यहाँ से हम लोग k का वैल्यू निकालेंगे 13/2 निकल जाएगा, जो उस वक्त निकाले वही चीज़ मैट्रिक्स में भी निकला। समझ में आया मैट्रिक्स का क्या लोचा है। हाँ भैया समझ में आ गया, कहीं कोई समस्या है नहीं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1/1 का मैट्रिक्स लिए, यहाँ पर 2/2 का मैट्रिक्स है। अब इसको भी तरीके अपनी दुख भरी नजरों से इसको भी देख लेते हैं। तुम तो बेजान। अब a का वैल्यू दिया होगा, ये भी दिया होगा, हमको क्या निकालना है, देन k का वैल्यू क्या होगा ये निकालना है, तो निकालेंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट करें, ये हमको दिया होगा, इसको लिख लेते। तो 7a = ka + i। आप कभी भी सोचते हो भैया कभी कभी आप LHS ले लेते हैं या तब कभी कभी आप पूरे ले लेते हैं, ऐसा क्यों करते। अरे हम लोग LHS तब लेते जब इसको सॉल्व करने के बाद ये टर्म आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमको इस टर्म में से सिर्फ k का वैल्यू निकालना है, दोनों बराबर है, समझना। अगर इस तरह रहेगा 2x + 1 = 9, तो क्या हम दोनों नहीं लेके सिर्फ इस LHS को लेंगे, बताओ, सोचो, दिमाग लगाओ। आपका मैंने ये प्रॉब्लम देखा इसलिए मैंने आपको समझाया। सिर्फ 2x + 1 तो नहीं लोगे ना, आप दोनों लोगे, इक्वेशन बनेगा, वहाँ से x का वैल्यू अकेला करोगे। हाँ जी बिल्कुल भैया, सेम वही फंडा यहाँ पर है, समझो। अब यहाँ पर क्या है भैया जी, यहाँ पर हमको k का वैल्यू निकालना। a कितना दिया होगा, 2 है, 1 है, 6 है, 7 है, = k। a का वैल्यू कितना है, 2 है, 1 है, 6 है और 7 प्लस, समझ लो, इस a के जगह पर पुट किए, इस a के जगह पर पुट किए। अब i2 की जगह पर पुट करेंगे। क्या पुट करें, i2 मतलब 2 ऑर्डर का 2/2 ऑर्डर का हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स पुट करना है। तो क्या होता है वो होता है 2/2 का तो होगा, लेकिन 1 1 0 0 इस तरह का होगा। बिल्कुल सही। अब हमको प्यारा सा क्या k का वैल्यू अकेला करना है, तो कर लेते ना, इसमें कौन सी बहुत बड़ी समस्याएं आन पड़ी हैं। अब हम लोग जो है यहाँ पर अदिश गुणन है, यहाँ पर भी अदिश गुणन है। इस 7 से हर एक टर्म में मल्टीप्लाई होगा, 7 दूनी 14, 42, 7 49। इस प्रकार इसका हर एक टर्म में मल्टीप्लाई होगा। इस k का भी हर एक टर्म में मल्टीप्लाई होगा। भैया आप हर एक क्यों कहते हैं, हम तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, इसका मतलब हम लोग मल्टीप्लाई जब पूरे टर्म में कर लिए तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। देख रहे हो, अभी तक हम लोग सिर्फ इसको लिए, a का वैल्यू पुट किए, i2 का वैल्यू पुट किए, इसको सॉल्व किए, इसको सॉल्व किए, प्लस 1 0 0 1। अगेन यहाँ पर दोनों तो बराबर है, लेकिन यहाँ ये दोनों ऐड के रूप में है, तो क्यों ना इसको जोड़ दें। हाँ जी, क्यों ना इसको जोड़ दें, जो लगे कि क्या लगे यहाँ जाए, इस दोनों को ऐड कर दिया। 2k और 1 अपने अपने स्थान पर पहले नंबर पे है, दोनों को जोड़ देंगे। हाँ जी, इसके और 0 को जोड़ देंगे तो k सिर्फ हो गया, 6k और 0 को जोड़ेंगे 6k हो गया, 7k और 1 को जोड़ेंगे 7k + 1 हो गया। कर दिए, दोनों बराबर हो गया। कोई सा एक वैल्यू बराबर कर देना, या तो 14 को इसके बराबर कर दो 2k + 1, वहाँ से k का वैल्यू निकाल लो, सब में सेम निकलेगा k का वैल्यू। अगर आप सही बनाए होंगे तो हमको सिर्फ एक लेना है, या तो इस दोनों को बराबर कर दो या इसी दोनों को बराबर कीजिए, इसमें सॉल्व नहीं करना होगा। बिल्कुल नहीं, आप क्या चाहते हो मैं ऐसा करूँ। नाउ 7 = k, मतलब k का वैल्यू 7 निकल गया, भैया हमको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। देखो
बिल्कुल सही, आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, लेकिन मैं सब कर देता हूँ, आपका आंसर यहीं पे निकल गया। लेकिन अगर आप इस दोनों को बराबर करोगे, 14 इक्वल टू 2k + 1 अगर आप करोगे तो यहाँ से k का वैल्यू 13, ये क्या 13/2 निकल रहा। उसको लोचा है सर जी, नहीं ठीक ठीक है समझ गया। यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग k का मान 2 निकल रहा है, एक 7 निकल रहा है, एक 13/2 निकल रहा है। इसका मतलब ये जो समीकरण है ना, ये समीकरण मेरा संभव नहीं है। तो प्रश्न में दिया गया समीकरण संभव नहीं है, प्रश्न में दिया गया समीकरण संभव नहीं है। चलिए ये सारी बातें छोड़ो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको लगता है कहीं ना कहीं आपने जो है बस अभ्यास ही करनी है। ये क्वेश्चन अब अपने मन से लेना बंद करते हैं। हाँ जी, अपने मन से क्वेश्चन लेना बंद करते हैं। एक क्वेश्चन गलती लिखा था तो आपको समस्याएं झेलनी पड़ती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो है ना बुक का प्रश्नावली क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आज सिर्फ मैं आपको हिंट्स दूंगा, आपको पूरे के पूरे बुक का जितना 13 पॉइंट कितना है, कौन सा चैप्टर है ये 3.13 चैप्टर है ना, तो 3.1 3.2 3.3 ये सब बनाना पड़ेगा आपको। अब सिर्फ मैं आपको हिंट्स दूंगा, कैसे कैसे बनाना है वो जानो। इतना सारा सीख गए और हम लोग बुक से कोई सवाल नहीं बनाए, ये गलत बात है। बुक से ही बनाना है ना, तो ध्यानपूर्वक आपको समझना है। सिर्फ मैं आपको हिंट्स देने वाला। अपना किताब निकाल लो अपने आगे में, ये बुक निकाल लो अपने आगे में, निकाल लिया होगा बिल्कुल सही। अब देखो प्रश्नावली 3.1 क्वेश्चन पढ़ो। आव्यू दिया हुआ है, ए दिया हुआ है हमको, क्या दिया हुआ है आव्यू आपको दिया हुआ है। हाँ जी, इस आव्यू में जो है इसका कोटि बनाना है, आव्यू की कोटि बनाना है। कोटि कैसे निकालते, कितना आपका इसमें रो है वो देखते। सपोज इसमें आपका 3 रो है तो 3 रो कर देंगे। हाँ भैया कॉलम कितना है, अगर इसमें आपका 3 कॉलम है तो 3 कॉलम कर देंगे। इस तरह हम लोग इसका कोटि बता देंगे, ठीक। फिर अवयवों की संख्या किस प्रकार बताएंगे भैया, अवयव की संख्या जैसे हम लोग एक मैट्रिक्स ले ही लेते हैं। मैट्रिक्स क्या है, चलो अपने मन से लेते हैं। ये मैट्रिक्स ले लिया, इसमें हम लोग कोटि किस प्रकार बताएंगे। इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है, इसका मतलब इसका कोटि 3/3 हो गया। इसमें अवयव क्या हो जाएगा, इसमें उपस्थित एलिमेंट की संख्या, इसमें कितना सारा टर्म उपस्थित है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म स्थित है, तो इसका अवयव की संख्या 9 हो गई। कैसे लिखना अवयव की संख्या बराबर, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 हो जाएगा। ये भी इजी तरीका है बनाने का। अगेन आपको जो है अवयव लिखना है। अवयव क्या लिखना है भैया जी, जो मैंने आपको बताया था, इसका जो नामांकन करते हैं, क्या नामांकन, किसका नंबर, इसका नामांकन किस प्रकार करते वो जानो। ए ए ए ए ए ए बनाओगे बन जाएगा, ठीक है जी। ये पहला रो तो पहला, दूसरा रो, तीसरा रो, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, इस प्रकार जो है इसका नामांकन कर लिए। अब हम लोग यहाँ से A11 का वैल्यू निकालेंगे। क्या है इसमें, A11 1 है, A12 क्या है 6 है, A13 क्या है 7 है। इस तरह सबका वैल्यू लिख लेना है बस, और कुछ नहीं। यहाँ पर बस आपको 8 2 3 तक ही लिखना है, समस्याएं नहीं आएंगे। अगेन 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 सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, अगर किसी आव्यूह में, देखो सेकंड क्वेश्चन क्या समझना है, कोई भी आव्यूह ले लो, अगर उसमें 24 अवयव हैं, सपोज ये आव्यूह है, इसमें कितना अवयव है 24 अवयव है। सोचो ये आव्यूह है, इसके अंदर 24 अवयव है, टोटल एलिमेंट कितना है 24 एलिमेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे इसमें 9 एलिमेंट था तो इसका मल्टीप्लाई करने पर आपका 9 आ गया था। इसमें 24 एलिमेंट है, जिसमें जो ऑर्डर होगा इसका मल्टीप्लाई करने पर आपका 24 आएगा। बिल्कुल सही, कोई समस्या नहीं। तो क्या क्या हो सकता है, तो संभावना ही लिखना है। तो कोटि क्या क्या हो सकती है, तो अवयव 24 वाले अवयव, 24 वाले आव्यूह की कोटि, 24 वाले आव्यूह की कोटि क्या हो जाएगी। तो सोचो तय, अगर ये 24 है, अगर आगे में 1 लिखेंगे तो 1 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 होगा। भैया 24 से अगर आप 1 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तब जाकर के 24 होगा। अच्छा जी, अगर आगे में 2 लेते, 2 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 होगा। तो भैया 2 में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 होगा। 3 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 होगा। 3 में भैया जी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 होगा। 4 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 24 होगा। 5 में भैया किसी से मल्टीप्लाई करेंगे 24 होगा। 5 में किसी से मल्टीप्लाई करने पर 24 नहीं होगा। फिर आपका 6 में आपका 4 से, यहाँ 6 मिल गया आपका। जब ये मिल गया इसी को उल्टा दो, 6 गुना 4, 8 गुना 3, 12 गुना 2, 24 गुना 1। मतलब इतना कोटि इसका संभव हो सकता है, ध्यान में रखना, ठीक। अगर 13 अवयव हुआ तो क्या करेंगे, अगर इसके अंदर 13 अवयव हुआ तो किस प्रकार बनेगा। इसके अंदर अगर 13 अवयव है, समझना छोटे, दिमाग खोल के बना। हम लोग अचानक अपने किताब के ऊपर आ रहे हैं, मुझे लगा कहीं ना कहीं आपको बुक से अभ्यास करने की आवश्यकता है। चलो
अब इसमें अगर 13 एलिमेंट है तो यहाँ 40 क्या क्या हो सकता है सोचो। इसका मतलब अगर इसमें ऐसा कोई तो मल्टीप्लाई में होगा, इसका मल्टीप्लाई करने पर 13 एलिमेंट होगा। जैसे यहाँ पर 9 था तो इस दोनों का मल्टीप्लाई 9 आया था, यहाँ 13 है, यहाँ पर भी दोनों का मल्टीप्लाई 13 आएगा। तो एक में किसी से मल्टीप्लाई करो जो 13 होगा, भैया 13 से मल्टीप्लाई कीजिए। और कोई भैया 2 में किसी से मल्टीप्लाई करोगे जो 13 होगा, भैया किसी से नहीं, सिर्फ आपको इंटीजर नंबर लेना है। 3 में किससे मल्टीप्लाई करोगे जो 13 होगा, भैया किसी से नहीं। 4 में, 5 में, 6 में किसी से नहीं, सीधा आपका 13 में किससे मल्टीप्लाई, 1 से मल्टीप्लाई। इसका मतलब इसका मात्र 2 ही कोटि होगा। इस प्रकार आपको कोटि निकालना है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, इसका ही बन जाएगा। तीसरा क्वेश्चन भी सेम है आपका, बुक है ना हाथ में, हाँ जी मेहनत करना है। चौथा क्वेश्चन ये मैंने बताया हुआ है आपको, काश उसी दिन जिस दिन मैं आपको, हाँ पहला लेक्चर जिस दिन खत्म हुआ था ना, उसी दिन मैं आपको बुक भी बनाने के लिए देता ना, वो ज़्यादा सही लगा। अच्छा कोई नहीं, हम लोग सिर्फ आगे आगे बढ़ते गए, बुक को छोड़ते गए, ये गलत बात है। बुक साथ में लेके चलना चाहिए। अगेन चौथा क्वेश्चन ये बनेगा आपसे, 2x2 का मैट्रिक्स है, रचना करना है। ए बराबर जो ए आई जे की रचना कीजिए, जिसका अवयव इस प्रकार है। मतलब 2x2 का आपको जो है ना अवयव बनाना है, और ए जो है बराबर है किस फॉर्म में, ए आई जे के फॉर्म में। तो हमको क्या बनाना है, 2x2 का मैट्रिक्स बनाना है। पहला नंबर ए आई जे दिया हुआ है, एक में बनाता, बाकी आपको खुद से बनाना होगा। ए आई जे दिया हुआ है, आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटे 2, ये आपको दिया हुआ है, आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटे 2। अब यहाँ पर समझना क्वेश्चन क्या दिया हुआ उसको समझना। क्वेश्चन हमको दिया हुआ है कोई अवयव है जिसका ऑर्डर 2x2 है। मतलब अगर इसका नामांकन किया जाए तो कुछ इस प्रकार नामांकन होगा, ये पहला रो, दूसरा रो, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम। मतलब ये हमको मैट्रिक्स दिया हुआ है, और ये बोला गया है जो भी ये मैट्रिक्स है इसके अंदर में ए के फॉर्म में एलिमेंट है। देखो ए के फॉर्म में है ना, A11, A12, A21, A22, हाँ भैया जी। और साथ ही साथ हमको इसका मान दे दिया गया है कि ए आई जे जो है इस रूप में होगा, आई और जे को जोड़ करके उसका होल स्क्वायर किया जाए और बटे 2 किया जाए, इस फॉर्म में ए आई जे का वैल्यू होगा। तो हमको पूरा का पूरा ये मैट्रिक्स ही बताना है, ये फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सारा एलिमेंट निकालेंगे। तो बनाना कैसे है, तो 2x2 का मैट्रिक्स आप भी क्या होगा, इस तरह लिख लेंगे जो वहाँ लिखे। इसमें कोई समस्या नहीं है ना जी, इसमें कोई समस्या ही नहीं। अब बारी बारी से A11 निकालेंगे। A11 कैसे निकलेगा, तो इसको देखिए बटे 2 कर दी, आई प्लस जे को छोड़ करके पूरा लिख लेना आपको, A12, A21, A22। मैंने क्या कहा, आई प्लस जे को छोड़ के पूरा लिख लेना पहले। अब देखो आई और जे बीच में क्या है, आई प्लस जे करना, तो 1 1 2 हो गया, 1 2 3 हो गया, 2 1 3 हो गया, 2 2 4 हो गया। इसको सॉल्व करना तो क्या हो जाएगा आपका, 4 2 हो गया, 9/2 हो गया, 9/2 हो गया, 4 4 16 बटे 2 8 हो गया, बन गया आपका। अतः मैट्रिक्स क्या निकल गया था, ए बराबर ए माने है ना, अच्छा इसको ए मान लो। अतः ए बराबर क्या निकल गया, A11 का वैल्यू 2, A12 का वैल्यू 9/2, A21 9/2 और A22 8। इस प्रकार हम लोग मैट्रिक्स तैयार करेंगे। ये सब आपका बन जाएगा 4 नंबर में, और 2 है उसको आप इसी तरह बनाओगे, इसी अंदाज में बनाओगे। अगेन 5वां नंबर क्वेश्चन, इसको ध्यानपूर्वक बनाना। 5वां नंबर क्वेश्चन को सेम 5 6 सब बनेगा, मैं सबका एक एक बताऊंगा, आपको टोटल बनाना है। हिम्मत करो, यही समय है आपका हिम्मत करने का, ध्यान में रखना। अब भी जो हिम्मत करोगे ना, मुझे पता है अभी तक आप सोए हुए थे, लेकिन अब तो जग गए हो। अब जग गए हो ना, तो आपको मेहनत करना है, इस सब को कंप्लीट कर डालना है आज। चाहे 3.1 रहे, 3.2 रहे या 3.3 रहे, सब का सब हलवा है, समझ रहे हो। हम लोग 3.3 तक कंप्लीट कर लेंगे आज। सोचो, जब मेरे जब मैं इतना जज्बा दिखा सकता हूँ, आप तो भाई क्या कर सकते हो, काफ़ी कुछ कर लोगे। ध्यानपूर्वक यहाँ ध्यान देना। देखो 5वां नंबर क्वेश्चन क्या, सेम उसी तरह क्वेश्चन है। एक 3/4 आव्यूह की रचना करना है, आप ये कर लेंगे। तो आव्यूह फिर हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, ठीक। पहला नंबर सॉल्यूशन, क्वेश्चन क्या है, 3/4। क्वेश्चन को समझ लो, क्वेश्चन कहा गया, हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि हमको जो है ना 3/4 आव्यूह की रचना करना है। हमको एक 3/4 आव्यूह की रचना करना है, ठीक। जहाँ पर जो है ए आई जे दे दिया गया, मतलब इसमें A11 के फॉर्म में सारा रहेगा। हमको ये दे दिया गया कि ए आई जे कुछ इस फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, 1/2 मोड -3i प्लस जे, इस फॉर्म में दिया हुआ है। हमको ये बताना है इसके अंदर कौन कौन सा एलिमेंट होगा। सेम इसी तरह क्वेश्चन है ना। इसका मतलब हम लोग पहले इसको मान लेंगे, इस मैट्रिक्स को पहला काम करेंगे, मान लेंगे। मानते हैं कितना मैट्रिक्स है, 3/4 का मैट्रिक्स है। 3/4
आव्यूह, कोटि की आव्यूह, कोटि, कोटि वाला आव्यूह क्या होगा? 3/4 मतलब 3 इसमें रो होना चाहिए और 4 कॉलम होना चाहिए। सबका नामांकन कर लेंगे, पहला पहला पहला, दूसरा 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 दूसरा, तीसरा 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 तीसरा, ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम। इस प्रकार कर लिए, सबका वैल्यू निकाल लेना आपको, A11, A12, A13, A14, इस प्रकार सारा आप निकाल लोगे। कैसे निकलेगा? पहले तो लिख लेना ये 1/2 मोड -3 प्लस j, यहाँ पर छोड़ दिए, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर i और j का मान अभी तत्काल नहीं लिखना, पहले सब में इसी तरह करना, ठीक है। 1/2 -3, i का मान छोड़ दिए, j का मान छोड़ दिए, 1/2 -3, i का मान छोड़ दिए, j का मान छोड़ दिए, 1/2 -3, i का मान छोड़ दिए, j का मान छोड़ दिए। अब i का वैल्यू पुट करते हैं, क्या यहाँ 1 है और j का मान 1, i का मान 1, j का मान 2, i का मान 1, j का मान 3, i का मान 1, j का मान 4, इस प्रकार करके सब का वैल्यू निकालेंगे। इसका वैल्यू किस प्रकार निकलेगा सर जी? अभी और होगा, मैंने तो कम ही दिया, आप पूरा लोगे, इसमें अभी और चलेगा। 1/2 -3 गुना 1 -3, 1 + 1 आ गया, इसको सॉल्व करेंगे 1/2, अंदर में आ गया -2। हम लोग जानते हैं मोड का मतलब क्या होता है, मोड के अंदर जो रहेगा उसका वैल्यू बाहर आने पर प्लस ही आता है, तो -2 है, -2 में मोड हटाएंगे तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जानते हो आप? हाँ जी, अगर नहीं जानते तो अच्छे से मुझसे उसी वक्त पूछ लेना, भैया यहाँ पर कैसे हुआ, तो -3 + 2, तो क्या होगा 1/2, यहाँ पर ये दोनों घट गया, -1 हो गया, -1 में मोड हटा देंगे तो क्या होगा 1/2 हो गया। इसी तरह सबको सॉल्व करना है और फिर से एक मैट्रिक्स के रूप में कन्वर्ट कर देना है। 6 नंबर देखो, 6 नंबर ऐसा पूरा बनाओ, बारी बारी सुनो, बनाते चलना है और आगे देखते चलना है, ठीक है। और अपने जज्बे को हमेशा कायम रखना है, ठीक है। 100% आपको यहाँ पर प्रदान करना है। हाँ सर जी, तो हम लोग का 5 नंबर तक कंप्लीट हुआ। अगर 5 नंबर तक बनाने में तनिक भी डाउट हो रहा है, पहले पूछो भैया 5 नंबर तक में इनको दिक्कत रहा, उसको बताइए आप, उसके बाद आगे बनाना है। हम लोग 5 नंबर तक देख लिया, 6ठा नंबर देखो, 5 नंबर तक बनने के बाद 6ठा नंबर पे आएंगे, फिर यहाँ से लगातार पूरा क्वेश्चन देख लेना, फिर अपने मन से बनाना है। 6 नंबर क्वेश्चन में हमको x, y और z का वैल्यू निकालना है। एक इक्वेशन दिया बराबर दे दिया गया, जो हम लोग इक्वल मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं ना, वो दिया हुआ है 4, 3, x और 5, ये दिया हुआ है, इस बराबर है y, z 1 और 5 के बराबर है, तो हमको x, y और z निकालना है। ये 4 जो इस y के बराबर होगा, ये 3 इस z के बराबर, ये x इस 1 के बराबर, ये 5 इस 5 के बराबर। हमको क्या निकालना है, मतलब ये 4 इसके बराबर, 3 इसके बराबर, x इसके बराबर, 5 इसके बराबर। x, y और z तो निकालना है, x बराबर 1 हो गया, अतः x बराबर 1, y बराबर 4, z बराबर 3। कोई समस्या है? नहीं। 6 नंबर पूरा बन जाएगा। इसी तरह नहीं बनेगा तो हम हैं, पूछना है आपको, ट्राई करना है। मैंने बताया ना, जहाँ दिक्कत हो वहाँ पूछो आप। नहीं बन रहा है उसको घेर के टिक लगा के रखो, बाद में भैया ये नहीं बना था हमसे, ऐसा नहीं। अगर 2 मिनट तक सोचो, मतलब अपना दिमाग लगाए, नहीं बना उसमें पेंसिल से बुक में ही टिक लगा दो, भैया ये नहीं बना, इसमें टिक लगा दिए, फिर आगे निकल जाना है आपको, समझ रहे हो। ऐसा नहीं इसमें बना रहे नहीं बन रहा छोड़ दिए, ऐसा काम नहीं करना है आपको। नहीं बन रहा टिक लगा के आगे बढ़ जाएंगे, समझ रहे हो। चलो 7 नंबर देखो, 7 नंबर क्वेश्चन भी सेम आपका, ये भी बनेगा, आपसे इक्वल करना है और बन जाएगा। ये बता देते हैं, ठीक क्या है, a - b 2a + c 2a - b 3c + d, ये आपका बराबर है -1, 5, 0 और 30। इक्वल मैट्रिक्स है ना, इसका मतलब क्या होगा, इसका हर एक टर्म आपस में बराबर होगा। ये a - b -1 के बराबर होगा, a - b -1 के बराबर है। ये 2a + c 5 के बराबर है, 2a + c 5 के बराबर है, 2a - b 0 के बराबर है, 2a - b 0 के बराबर है, 3c + d 13 के बराबर है। अब जो है हमको इसमें से क्या निकालना है, a b c d निकालना है। तो देखो ये a b वाला है, ये भी a b वाला है, ये a c जो सेम है उसको पहले ले लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन ये इक्वेशन सेकेंड मान लिए, इसको इक्वेशन थर्ड मान लिए, इसको इक्वेशन फोर्थ मान लिए, कोई दिक्कत। तो हम लोग फर्स्ट और सेकेंड को लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट, देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में b b सेम मिल रहा है, लेकिन चिन्ह सेम नहीं मिल रहा, तो घटा देंगे। इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं। तो a - b 2a - b = -1 = 0, ऐसा आपने बनाया होगा। इस इक्वेशन को हम आप जो है क्लास 10th में भर भर के बनाते होगे, ठीक। पता नहीं है आपने बनाया कि नहीं बनाया। यहाँ देखो, अब जो घटाना है ना, चिन्ह चेंज हो गया, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, ये कट गया। यहाँ a - 2 है तो माइनस a हुआ, = -1 हो गया। यहाँ से a का वैल्यू 1 निकला, बिल्कुल सही। a मेरा 1 निकल गया, ध्यान रखना, a कितना निकल गया, 1 निकल गया। अब किसी भी इक्वेशन में 1, 2, 3, 4 किसी भी इक्वेशन में a का मान पुट करो और बाकी का वैल्यू निकालो। तो हम इक्वेशन फर्स्ट में देख रहे हैं a है और b है,
जैसे ही ए का वैल्यू पुट करेंगे तो बी का वैल्यू निकल जाएगा। इसमें भी सेम वही फंडा है। हम इक्वेशन 1 में ए का वैल्यू पुट करते हैं, तो पुट करते हैं ए माइनस बी इक्वल टू माइनस 1। ए का वैल्यू 1 पुट किए तो हम लोग का बी का मान निकल गया। कितना निकला भैया? बी का मान जो है 2 निकल गया। ये सब आता होगा आपको। हाँ जी, क्लास 10th में खड़े हो, बार बार मैं कह रहा हूँ, अगर वहाँ भी से थोड़ा क्लास 10th वाला जो मैंने बताया हुआ है ये वाला चीज़, उसको जाके देख लो। ठीक है, यहाँ देखो हम लोग का बी का वैल्यू निकल गया। हमको सी निकालना है, तो सी किस में है? सी इसमें है और इसमें है, लेकिन इसमें हमको डी का वैल्यू नहीं पता। तो इस इक्वेशन सेकंड में ए का वैल्यू पुट करेंगे 1, ए का वैल्यू हम 1 पुट करेंगे और हम लोग सी का वैल्यू निकाल देंगे। तो इक्वेशन सेकंड में ए का वैल्यू 1 पुट करते हैं, ए का वैल्यू 1 पुट करते हैं और हम निकालेंगे सी। 2a + c = 5। ए का वैल्यू 1 पुट करो और सी का वैल्यू निकालो। तो यहाँ पर 2 × 1 2 हो गया, प्लस c = 5। तो सी का मान कितना निकल गया? 5 - 2, मतलब सी का मान निकल गया 3। जज्बे को कायम रखना है आपको। हम लोग सी का वैल्यू भी निकाल लिए, कितना? 3 निकल गया। हाँ भैया, सी का वैल्यू 3 निकल गया। इसमें देखो चौथा इक्वेशन में सी है और डी है, अगर सी का वैल्यू पुट करेंगे बी का वैल्यू निकलेगा, हमको वही तो निकालना। तो इक्वेशन फोर्थ में जो है हम लोग किसका वैल्यू पुट कर दें? सी का वैल्यू पुट कर दें। सी का पूरा लिखना, हम तो सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में लेके चल रहे हैं। 3c + d इक्वल टू कितना है? 13। यहाँ से जो है हम लोग सी का वैल्यू पुट करेंगे, तो 3 × 3 + d = 13। 9 b 13 में 9 4 निकल गए। इस तरह हम लोग जो है ए बी सी डी इसका वैल्यू निकाला करते हैं। थोड़ा सा इंतजार करो आप, थोड़ा सा इंतजार। ये सारा काम हम लोग को पहले करना चाहिए था, इतना मेहनत नहीं लगता मुझे। उस वक्त जब आपने पढ़ा हुआ था उसी वक्त अगर हम लोग बना लेते इसको, इतना परेशानी नहीं होता। अच्छा कोई बात नहीं, जो होता है अच्छी के लिए होता है, जो होता है अच्छी के लिए होता है। इस तरह आप इसका ए बी सी और डी ये सब निकल जाएगा। नहीं निकलेगा तो आपको वो टॉपिक पढ़ना पड़ेगा क्लास 10th का फिर से। अब हम लोग क्लास नंबर 8 की बात करेंगे। बुक है ना सामने में? नहीं है तो बहुत समस्याएं आने वाली हैं। ठीक, आज सिर्फ किताब का ही चलेगा, चाहे जितना समय हो जाए, पूरा तो कंप्लीट करके ही रहना है। चलो 7वां नंबर क्वेश्चन बन जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन, एक वर्ग आव्यूह है यदि m से कोई है। अगर एक वर्ग आव्यूह है, जितना भी वर्ग आव्यूह होता, वर्ग आव्यूह तभी कहलाता। एक रिवीजन समझो, वर्ग का मतलब क्या होता है? जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम ये दोनों आपस में बराबर हो। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम ये दोनों आपस में बराबर होना, तब हम कहते हैं वो वर्ग आव्यूह है। मतलब कोई भी डेली एलिमेंट 1 2 3 4 5 6, इसमें इसका कोटि क्या हुआ? 3/2, 3 रो है 2 कॉलम। इसका मतलब ये तो हमारा वर्ग आव्यूह नहीं हुआ, क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है। ये m और ये n दोनों सेम नहीं है। इसका मतलब m और n को बराबर होना चाहिए वर्ग आव्यूह के लिए। 8 9 नंबर और 10 नंबर ये भी आपका ऑब्जेक्टिव है। 9 नंबर भी बन जाएगा, 10 नंबर भी बन जाएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं 3.2 की तरफ। आपका 3.1 बनने के बाद पूरा, तब जाकर के आपको 3.2 की तरफ प्रस्थान करना है। ठीक, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे काम कंप्लीट करना। 3.1 बन जाएगा, इसके बाद आगे बढ़ना है और पूछते हुए चलना। नहीं बन रहा भैया कैसे बनेगा बताइए। ठीक, अब 3.2 पहुँच रहे हैं। इससे पहले इसका एग्जाम्पल भी हो सके बना लेना। 3.1 का सारा एग्जाम्पल बिल्कुल सही। अब हम लोग 3.2 का सारा क्वेश्चन मैं आपको हिंट्स दूंगा और आपको बनाना है। मुझे ये काम पहले करना था, लेकिन कोई बात नहीं सर जी, कोई बात नहीं है। 3.2 को तो अच्छे से बनाएंगे हम लोग। चलिए 3.2 की तरफ आते। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। ए हमको दे दिया गया, बी हमको दे दिया गया और सी हमको दे दिया गया। हिम्मत 2 4 3 2 1 3 -1 -2 और 5 -2 5 3 4। जानते हो हम लोग इधर जाने के चक्कर में थे, लेकिन जैसे ही मुझे लगा वो जो एक क्वेश्चन का इक्वेशन से थोड़ा सा इधर उधर हो गया, मुझे लगा ना 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 अब दिमाग इसका घूमने लगा है। पहले इसको जो है बुक का सारा बनवाएंगे, उसके बाद आगे चलेंगे, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होने लगी। लेकिन एक बात याद रखना, आपको जो क्वेश्चन आएगा ना एग्जाम में, वो सारा मॉडिफाई किया हुआ आएगा, सारा इक्वेशन एक्यूरेट रहेगा, इसलिए आपको घबराना नहीं है। ठीक है जी, चलो यहाँ ध्यान दो।
ए बी और सी दिया हुआ है, हमको ए प्लस बी निकालना है। पहला नंबर क्या है, हमको ए प्लस बी निकालना है। ए का मान पुट करेंगे, बी का मान पुट कर देंगे, वैल्यू निकाल देंगे, ये बन जाएगा। पहला नंबर बनाओगे आप। सेकेंड नंबर देखो, सेकेंड नंबर आपको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना है सर जी, अभी मल्टीप्लाई सीख गए हो आप? हाँ जी, अब मल्टीप्लाई की दुनिया में आओगे। जैसे हम लोग ए और बी का मल्टीप्लाई, ए का मल्टीप्लाई करते हैं और बी का मल्टीप्लाई। देखो ए बी का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ध्यान से समझना। तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग बार बार इस क्वेश्चन को लेते हैं कि आपको मल्टीप्लाई जो आपका थोड़ा सा भी डाउट है वो कंप्लीट हो जाए। इस पूरे रो को जो है इस पूरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का 1 से 2 हो गया, 4 का -2 से 4 दूनी 8 हो गया, ठीक। फिर इस कॉलम का काम हो गया, फिर इस कॉलम में करेंगे। 2 का 3 से 6 हो गया, 4 का 5 से 20 हो गया, कोई दिक्कत। फिर 3 का 1 से 3, फिर 2 का -2 से 4, ठीक है। फिर 3 का 3 से 9, 2 का 5 से 10, बन गया। इस तरह हम लोग मल्टीप्लाई किया करते। अगर यहाँ पर रहता ए बी सी, जो क्वेश्चन में दिया गया है ए बी माइनस बी और ए रहता, यहाँ पर रहता आपका ए बी और बी और ए रहता, तो किस प्रकार हम लोग मल्टीप्लाई करते? तो सिंपल सा वही फंडा आप आजमाते जो फंडा चल रहा है, इस पूरे रो का इस पूरे कॉलम के साथ करते। तो कैसे होता है, ध्यानपूर्वक समझना। ए का ए से ए स्क्वायर, बी का ए से बी का बी से बी स्क्वायर, बिल्कुल सही। अगेन ए का बी से ए बी, फिर बी का ए से बी ए, अगेन माइनस बी का ए से माइनस ए बी, फिर ए का बी से ए बी। इस प्रकार हम लोग पूरा इसको कंप्लीट करते चलते। फिर माइनस बी का इस बी से माइनस बी स्क्वायर हम लोग ऐसा बनाए हैं। फिर ए का ए से प्लस ए स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे, बन जाएगा। यहाँ पर सिर्फ इसको सॉल्व करना और इसको सॉल्व करना, क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी प्लस बी ए आपका 2 ए बी हो गया, ये आपका 0 हो जाएगा। यहाँ आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। इसको और सॉल्व करना है तो और सॉल्व कर सकते हो, लेकिन यहीं पर छोड़ जाना आपको। चलिए, इस तरह आपको 3.12 का जो है दूसरा नंबर भी पूरा अपने से कंप्लीट करना है। सिर्फ आपको हिंट्स मिलेगा, ज़्यादा कुछ नहीं। पहले यहाँ तक बनाओ, 2 नंबर तक पहले बनाओ, कोई समस्या है पहले पूछो, उसके बाद आगे बनाना है, ठीक है। 3.2 का 2 नंबर तक पहले बनाइए, उसके बाद जो समस्या होगा वो पहले पूछिए, उसके बाद आगे आपको देखना है। वैसे बन जाएगा, उम्मीद है आपसे बनेगा, इतना पढ़ लिए हो, आपसे बनना ही चाहिए, ठीक। अगेन तीसरा नंबर क्वेश्चन ही बन जाएगा, तीसरा भी बनाओगे आप। तीसरा, चौथा भी बन, चौथा में बताता हूँ, ए प्लस बी बी माइनस सी, सत्यापित कीजिए कि ये होता है, बन जाएगा। चौथा, पाँचवा ही बनेगा, छठा भी बन जाएगा, छठा भी हम लोग सीखेंगे, बन जाएगा। वैसे पहले आप 3.2 का पहले 5 नंबर तक पूरा कंप्लीट करो, 5 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट करो, उसके बाद आगे और देखना। चलो हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, आपका 5 नंबर तक कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है। 3.2 का आपका 5 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया होगा। कहीं कोई दिक्कत है तो पूछो, अभी मैं सामने में हूँ। इसको कंप्लीट करके उसके बाद आगे का काम कंप्लीट करना है आपको। तो 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपसे हो जाएगा। सॉल्व करना है इसको, क्या है, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा, ये दिया हुआ है, प्लस इसको हटाओ यार, यहाँ से जगह कम कर रहा है ये। साथ हो जो मेरे, किसी चीज की कमी है, किसी और चीज की दरकार भी नहीं। चलिए इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व किया जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी मैट्रिक्स में बाहर में कोई अगर अदिश रहता है, उसका मल्टीप्लाई अंदर की टोटल एलिमेंट के साथ होता है। यहाँ पर भी जैसे यहाँ पर 2 आगे में रहता था, तो हम लोग इस 2 का मल्टीप्लाई टोटल एलिमेंट के साथ किया करते थे। यहाँ पर भी कॉस थीटा का मल्टीप्लाई टोटल एलिमेंट के साथ होगा, साइन थीटा का मल्टीप्लाई टोटल एलिमेंट के साथ होगा। तो कर लेते हैं, जो काम हो रहा है उसको करते चलें। कॉस थीटा गुना कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा गुना साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा गुना साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा गुना कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा और साइन थीटा मल्टीप्लाई करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इस दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, ये आपसे बन जाता है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अगेन इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, साइन स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ऐड कर रहे हैं ना, इसका ऐड इसके साथ, इसका ऐड इसके साथ, इसका ऐड इसके साथ, इसका ऐड इसके साथ, ठीक। तो अपना अपना पार्टी से ऐड होगा, तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर के साथ ऐड होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका इसके साथ ऐड होगा, तो कॉस थीटा साइन थीटा
माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, फिर इसका इसके साथ ऐड होगा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा ऐड हो गया, फिर इसका इसके साथ ऐड होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर। देखो ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 होता है, ये वैल्यू कट जाएगा 0 हो जाएगा, ये वैल्यू कट जाएगा 0 हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 होता है। ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। कितना ऑर्डर है? 2/2 ऑर्डर है, इसका मतलब ये I2 का वैल्यू बन गया। कहाँ कोई समस्या? इसी तरह आपका 6 नंबर 7 नंबर क्वेश्चन का एक सवाल मैं बताता हूँ, बाकी आप खुद से बनाओगे, ठीक। 7 नंबर इतना इजी क्वेश्चन है ना, आपसे सब बनना चाहिए, ठीक है। 6 नंबर बन गया होगा। हाँ जी, 7 नंबर का एक क्वेश्चन देखो, कुछ अलग टाइप का है, इसको देख लेते हैं, वरना तो पूरा 2.2 आपको ट्राई करना चाहिए। टोटल 22 क्वेश्चन है, टोटल ट्राई करना चाहिए, सब आसान है, ठीक। आगे देखो 7वां नंबर क्वेश्चन, एक्स प्लस वाई दिया हुआ है, एक्स माइनस वाई होना चाहिए, यहाँ गलती मिसप्रिंट हो गया। अच्छा अच्छा, एक्स प्लस वाई दिया हुआ है 7 0 2 5, और क्या दिया हुआ है? एक्स माइनस वाई दिया हुआ है 3 0 0 3, ये आपको दिया हुआ है 7वां नंबर क्वेश्चन। हम लोग सीधा सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन एक आप समझ लो, क्वेश्चन में क्या कहा गया। ये दो इक्वेशन दिया हुआ है, एक एक्स प्लस वाई और एक एक्स माइनस वाई, ये दो इक्वेशन दिया हुआ है, हमको एक्स और वाई ज्ञात करना है। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे, इसको इक्वेशन सेकंड बना लेंगे। सोचो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, ये दोनों सेम है, दोनों को जोड़ेंगे तो वाई वाला टर्म तो हट जाएगा, इसको ऐड कर देते हैं यहीं पर। तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, जैसे ये करेंगे तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या है? 7 0 2 5 है, यहाँ पर क्या है? 3 0 0 3 है, ये ऐड होगा, ये कट जाएगा, एक्स और एक्स जुड़ करके 2x हो गया, ये दोनों ऐड होगा। हाँ भैया 7 0 2 5 प्लस 3 0 0 3, इसको ऐड कर लेंगे तो कितना हो गया? 7 3 10 0 2 5 3 8, इस तरह ऐड कर लेंगे। अब जो है हम लोग को 2 को उधर भेजना है, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 2 डिवाइड हो गया। अब इस 2 से हर में डिवाइड कर, सब में डिवाइड कर देना। मैंने तुझे पता है ना ये क्या है? ये अदिश है, अदिश का टोटल एलिमेंट में होगा, 10 में 2 से भाग 5 0 1 4, इस तरह हम लोग को बनाना। एक्स का वैल्यू निकल गया, अब वाई का वैल्यू निकालना। या तो आप किसी में एक्स का वैल्यू पुट कर दो और वाई का वैल्यू अकेला कर लो, ये या तो ये करो, या फिर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में घटा डालो, उससे भी निकल जाएगा। तो हम पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में एक्स का वैल्यू पुट करते हैं, एक्स का मान पुट करने में। इक्वेशन फर्स्ट क्या है? एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7 0 2 5, इसमें हम लोग एक्स का वैल्यू पुट करेंगे 5 0 1 4, और यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकलेगा? यहाँ प्लस में है, बराबर की इस पर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। दिमाग को खोल के चलना है। हाँ जी, चलो इसको सॉल्व करेंगे और y का वैल्यू हम लोग का निकल जाएगा 2 0 1 1, समझ रहे हो? इसी तरह आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी बना लेना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको इस प्रकार बनाइए। एक और तरीका था, या तो दोनों को घटा डाल दें। घटाने से कैसे बनेगा? देखो, अगर आपको समस्या हो सकता है, समस्या तभी आएगा जब आपका जो है क्लास 10th में एक चैप्टर है विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ये सब अगर डाउट में होगा तब आपको बहुत ही दिक्कत होने वाला है, ध्यान में रखना। अगर दिक्कत वहाँ नहीं होगा तो उम्मीद है दिक्कत होगा आपको, क्योंकि आपने नहीं पढ़ा। अच्छा, उम्मीद करके नहीं होना चाहिए। एक और तरीका इस तरीके से बनाओगे ना तो अगला जो क्वेश्चन बनाने वाले हैं उसमें दिक्कत नहीं होगा। क्या है? इक्वेशन फर्स्ट सेकंड को जोड़े। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को घटा दें तो क्या है? एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7 0 2 5, फिर एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3 0 0 3। इस दोनों को घटाओ। घटाना मतलब साइन चेंज करना, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये कट जाएगा, वाई बाई 2y हो गया इक्वल टू, ये दोनों घट जाएगा, 7 में 3 गया, 4 3 7 0 2 2, इस तरह हो गया। तो y का वैल्यू यहाँ से निकल गया 2 0 1 1। समझ गए? कितना आसान, बनाओ इस तरह। तो 7 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा, 8 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा, 9 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा, 10 नंबर क्वेश्चन भी बनेगा, 11 नंबर क्वेश्चन भी बनेगा, 12 नंबर भी बन जाएगा, 12 नंबर तक बनाओ। 12 नंबर क्वेश्चन तक बनाओ, इसके बाद आगे चलना है। 12 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट करो, इसके बाद आगे चलना है। चलो जी, 12 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट किया जाए।
आज तो बैठ के आपको इतना बनाना है ना, मज़ा आ जाएगा। तो आपका होमवर्क क्या क्या था, आप लोगों ने क्या क्या बनाया होगा, या आप लोगों ने 3.1 का पूरा कंप्लीट हो गया होगा। 3.2 का जो है 1 से लेकर के 12 तक नहीं बना तो घर से पूरा बना के लाना है, ठीक है। अगेन जो बच गया 13 से लेकर के 22 तक ट्राई कर लेना, नहीं बनेगा हल्का हल्का लेक्चर में फिर से आपको हिंट्स मिलेगा कैसे कैसे बनाना है, पूरा बनाओगे। उसके बाद हम लोग अपने ही ट्रांसपोज वाले और साइमेट्रिक भैया के पास आएंगे। आज रुक गए, कोई बात नहीं, मुझे लगा कि आपको बुक बनाना आपके लिए अभी इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो पहले बुक बनाओ, 3.2 पूरा कंप्लीट होगा, उसके बाद हम लोग 3.3 चलेंगे। चलो।